क्या संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों में भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक साजिश रच दी गई है? क्या वैश्विक शांति का दम भरने वाला अमेरिका अब हमारे देश की संप्रभुता को सीधे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी पूर्वी सरहद पर लगी कंटीली तारें अब विश्व युद्ध का नया केंद्र बनने जा रही हैं? यूनाइटेड नेशन के मंच से आ रही खबर ने न सिर्फ भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बल्कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की इस वक्त जड़ें हिला दी हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी ने भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाया है, बल्कि बात यह भी नहीं है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के खिलाफ कोई साधारण बयान आया है। आज जो कुछ भी हुआ है उसे कूटनीतिक भाषा में नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक महाभूकंप कहा जा सकता है। ऐसा भूकंप जिसकी कंपन उसी भारत के पूर्वी सरहदों से उठकर सीधे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और ढाका तक बहुत ही गहराई से महसूस की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बार फिर से एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में आ चुका है। वह नाम है अमेरिका। जी हां, कूटनीतिक गलियारों में जो सबसे बड़ा दावा इस वक्त सामने आ रहा है वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर भारत की फेंसिंग को लेकर जो विवाद का प्रस्ताव छेड़ा गया था वह अब और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। बीते दिनों तक यह खबर आई थी कि यूनाइटेड नेशन ने भारत के फेंसिंग पर रोक लगाने की सिफारिश की है, लेकिन अब जो हुआ है उसने और भी ज्यादा जड़ों को हिलाकर रख दिया है। उस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि भारत पूर्वी सीमा पर मौजूदा फेंसिंग के काम को रोककर तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कोई और रास्ता या कोई और तरीका निकाले। हालांकि इस प्रस्ताव में जिस तरीके से बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और सीमा सुरक्षा की भारतीय चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था, उसके बाद से नई दिल्ली का गुस्से से उबल जाना बिल्कुल लाजमी था। और वही हुआ भी। नई दिल्ली ने गुस्से में आकर इस काम को रोकने के बजाय और भी ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया। भारत के लिए यह सिर्फ एक कागजी प्रस्ताव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक सिग्नल माना जा रहा था कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। शाम होते होते भारत ने वही किया जो एक संप्रभु राष्ट्र को असल में करना चाहिए था। भारत ने साफ शब्दों में यूनाइटेड नेशन को भी दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि अगर हिम्मत है तो भारत की बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार की जा रही फेंसिंग को दुनिया की कोई भी ताकत रोक कर दिखाए। भारत ने सीधे तौर पर इस प्रस्ताव को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन आज जो नया मोड़ आया है उसने इस मामले को और भी ज्यादा तूल पकड़ा दिया है। इस मामले में अब तक यूनाइटेड नेशन की भूमिका ही ऊपर से दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए असली चेहरों की भूमिका अब जाकर भारत के सामने पूरी तरह बेनकाब हुई है, जिसे सुनने के बाद किसी भी देश प्रेमी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जो यूनाइटेड नेशन के अंदर हुआ है वह आधुनिक इतिहास में अब तक कभी भी नहीं देखा गया था। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के असली मुद्दे में अब अमेरिका का नाम सामने आ चुका है, और जो कुछ अमेरिका ने कहा है वह सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि इसके पीछे भारत के खिलाफ कितनी बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। हमारी अंदरूनी बैठकों से जो संकेत निकले हैं वह साफ और दो टूक हैं कि फेंसिंग किसी भी हाल में नहीं रुकेगी, ना ही यूनाइटेड नेशन की किसी सिफारिश पर और ना ही दुनिया की किसी बड़ी महाशक्ति के इशारे पर। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि वह अपने क्षेत्र, अपनी मान्य सीमा और अपने पूरे अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने नागरिकों और अपने भूभाग की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा वह कदम बिना किसी डर के उठाएगा। इस पर बाहरी ताकतों या किसी के भी एक तरफा दबाव को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करने वाला है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है, इतनी बेचैनी क्यों है? कूटनीतिक सूत्रों की माने तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है कि यूनाइटेड नेशन इस वक्त पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं रह गया है, बल्कि वह शक्तिशाली देशों के हितों के साए में चलता हुआ नजर आ रहा है। कई रणनीतिक विश्लेषक बड़े खुलासे करते हुए मंचों से कह रहे हैं कि इस वैश्विक संस्था की दिशा और भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं ताकतों का होता है जिनके पास आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता और राजनीतिक ताकत सबसे ज्यादा होती है। और दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि इस फहरिस्त में अमेरिका सबसे ऊपर बैठा है। यही वजह है कि भारत की इस धारणा को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई। लेकिन यह बात तब भी पूरी तरह साफ नहीं थी कि फेंसिंग पर जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं उसके पीछे असल में कौन सी महाशक्ति काम कर रही है। इसके बाद जो अमेरिका का दो टूक बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आया उसने इसकी असली परतें खोल दी कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन के इस बयान की वास्तविक जड़ें कहीं और नहीं बल्कि वॉशिंगटन में रची गई हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की तरफ से जो आधिकारिक बयान सामने आया वह किसी भी भारतीय को गुस्से से भरने के लिए काफी है। अमेरिका की तरफ से साफ दावा करते हुए कहा गया है कि भारत को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी फेंसिंग का काम रोक देना चाहिए। यानी कि भारत जो बाढ़ और तार लगाकर घुसपैठ को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है और अपने देश के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है, उन्हें फौरन रोक दिया जाए। यह कहना है अमेरिका का। और अमेरिका ने तो यहां तक भारत को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे डाली है कि अगर भारत ने तुरंत इस फेंसिंग को नहीं रोका तो अमेरिका बांग्लादेश के हितों को साधते हुए वहां पर अपनी सेना तक को उतार सकता है। यानी कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत के खिलाफ अमेरिकी सेना की हलचल की बात एक तरह से हवा में तैरने लगी है। और जैसे ही यह बात सामने आई, पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर हो गया। अमेरिका की तरफ से आया यह रुख सिर्फ भारत के लिए एक बयान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा को काउंटर करने वाली बात हो गई। यानी कि भारत को रोकने के लिए अब अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे जो हुआ वह और भी ज्यादा दिलचस्प और चौंका देने वाला था। इसको लेकर अब भारत ने भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सीधे अमेरिका को दे डाली है। दोस्तों, भारत की तरफ से जो सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से भारत ने दरकिनार करते हुए यूनाइटेड नेशन के इस फैसले पर अपना सीधा और कड़ा रुख स्पष्ट किया है, उसने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने दोनों पैरों से बराबर स्टैंड लेने की बात यहां पर साफ कर दी है और हर भारतीय के लिए यह एक बहुत ही बड़ी और गर्व की खबर बन चुकी है। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस पूरी कहानी के सस्पेंस को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। विश्लेषकों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राजनीतिक हलकों से ऐसे संकेत साफ मिल रहे हैं जिनका एकमात्र मकसद भारत पर मानसिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाना है। कुछ विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि अगर भारत ने फेंसिंग पर अपनी गति और दायरा कम नहीं किया तो अमेरिका खुलकर अब बांग्लादेश के पक्ष में खड़े होने की जो बात कर रहा है उस पर न सिर्फ वह उसे सैन्य और आर्थिक मदद देगा, बल्कि मदद के नाम पर इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी भंग कर सकता है। चाहे यह बयान किसी आधिकारिक दस्तावेज का हिस्सा पूरी तरह से भले ही ना हो और सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी हो, लेकिन इसने इस कहानी को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। भारत की नजर में इस पूरे घटनाक्रम ने महाशक्तियों का दोहरा चेहरा साफ साफ दिखा दिया है। एक चेहरा वह जो सामने से दोस्ती, साझेदारी, लोकतंत्र और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बड़ी बड़ी बातें करता है, और दूसरा चेहरा वह जो पर्दे के पीछे ऐसे काम करता है, ऐसे प्रस्ताव पास करवाता है और ऐसे दबाव भारत के ऊपर बनाता है जो भारत की सबसे बुनियादी जरूरत यानी उसकी सीमा सुरक्षा को ही कमजोर करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। नई दिल्ली के गलियारों में यह सवाल अब बहुत तेजी से गूंज रहा है कि क्या यह सचमुच की दोस्ती है या फिर दोस्ती के मुखौटे के नाम पर भारत को एक खुली सीमा और खुले रिस्क में धकेलने की एक सोची समझी कोशिश है। दुनिया के कई थिंक टैंक्स और विदेशी मीडिया में यह नैरेटिव बहुत ही चालाकी से बनाया जा रहा है कि भारत की यह फेंसिंग किसी विस्तारवादी सोच का हिस्सा है। दरअसल इस शब्द विस्तारवादी को बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से चुना गया है ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसी क्लब में खड़ा किया जा सके जिन देशों पर पहले से ही अग्रेसिव पॉलिसियों के आरोप लगते आए हैं। दरअसल इस पूरे प्रोपेगेंडा पर भारत ने बिल्कुल सीधा और करारा जवाब दे डाला है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम ना तो किसी की 1 इंच भर जमीन चाहते हैं और ना ही अपनी 1 इंच भर जमीन किसी के लिए छोड़ने को तैयार हैं। भारत का साफ कहना है कि उसकी यह फेंसिंग केवल और केवल उसके अपने संप्रभु क्षेत्र के भीतर हो रही है। वह कोई नई सीमा नहीं खींच रहा है और ना ही वह किसी पड़ोसी देश की जमीन पर किसी भी तरह का दावा कर रहा है। वह तो केवल अपनी वैध सीमा को भौतिक रूप से स्पष्ट कर रहा है और इसका मकसद केवल एक ही है, अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोकना, सीमा पार से होने वाली तस्करी पर लगाम लगाना, अपराध और अस्थिरता के नेटवर्क को तोड़ना और वहां रहने वाले स्थानीय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को 100% सुनिश्चित करना। इसी बीच जिस बयान को लेकर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है वह है अमेरिका से जुड़े हुए कूटनीतिक संकेत। कुछ रिपोर्टों का यह दावा है कि अमेरिकी राजनीति के गलियारों से इस तरीके के संदेश आ रहे हैं कि फेंसिंग पर अब भारत अगर अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो अमेरिका बांग्लादेश के साथ अपना सुरक्षात्मक सहयोग खुले तौर पर बढ़ाएगा। यह कदम न सिर्फ भारत के सीमावर्ती इलाकों को अस्थिर करेंगे बल्कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक मजबूत सपोर्ट नैरेटिव में खड़ा कर देंगे। अब चाहे डिप्लोमेटिक भाषा में यह शब्द सीधे तौर पर ना कहे गए हो, लेकिन भारत इस तरीके के संकेतों को एक अप्रत्यक्ष धमकी के तौर पर ही देख रहा है
कि या तो अपनी फेंसिंग का काम बंद करो या फिर इस पूरे क्षेत्र के समीकरणों को बदलते हुए देखने के लिए तैयार रहो। भारत के लिए यह एक सीधी चेतावनी की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि अगर कोई वैश्विक महाशक्ति यह संकेत देती है कि वह बांग्लादेश सीमा पर एक अलग किस्म की सैन्य उपस्थिति या सहयोग बढ़ा रही है, तो वह केवल कागजी बात नहीं रह जाती। वह सीमा पर सुरक्षा के माहौल, आपसी भरोसे और जमीनी हकीकत को बहुत ही गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खासकर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, इस पूरे मामले को लेकर अब और भी ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर पहुंच गई हैं। अब इस वक्त जो अंदरूनी खबर आ रही है वह सीमावर्ती इलाकों से बिल्कुल लेटेस्ट इनपुट के रूप में सामने आ रही है। उसके मुताबिक BSF ने सीमा पर कई बड़े मेजर एक्शन शुरू कर दिए हैं। जिन इलाकों से पहले घुसपैठ के सबसे अधिक प्रयास दर्ज हो रहे थे, वहां फेंसिंग को और अधिक मजबूत और अभेद्य किया जा रहा है। कई संवेदनशील जगहों पर बाढ़ की ऊंचाई, उसकी क्वालिटी और आसपास के पूरे सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटी हुई जो बफर जोन पट्टी बनाई जा रही है, उस पर भी अब सुरक्षा को पूरी तरह से केंद्रित किया गया है। संदिग्ध रास्तों की दोबारा से मैपिंग की जा रही है। रात के समय हाईटेक सेंसरों के जरिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। ड्रोन पेट्रोलिंग को रात दिन एक्टिव रखा जा रहा है और क्विक रिस्पांस यूनिट्स की तैनाती को एक अगले ही स्तर पर ले जाया जा चुका है। इन सब तैयारियों का पूरी दुनिया को एक ही साफ संदेश है कि जितना बाहरी दबाव भारत पर बढ़ाया जाएगा, हमारी सीमा सुरक्षा उतनी ही ज्यादा सख्त और मजबूत की जाएगी। भारत के भीतर जो रणनीतिक सोच इस वक्त काम कर रही है, उसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नई दिल्ली अक्सर वैश्विक मंचों पर कहती आई है कि ओपन बॉर्डर यानी खुली सीमाएं सुनने में भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन जब उसी खुली सीमा के रास्ते अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, जाली दस्तावेज, सीमा पार से उसावे और सुरक्षा बलों पर हिंसक हमले दिखने लगते हैं, तब तक वह ओपन बॉर्डर एक ओपन रिस्क में बदल चुका होता है। यही वजह है कि भारत के लिए यह फेंसिंग सिर्फ कोई सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका पर जो इस वक्त दोहरा चेहरा होने का आरोप लग रहा है, उसका संदर्भ भी यही है कि एक तरफ तो वही देश अपने यहाँ मैक्सिको बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा दीवार, फेंसिंग और बेहद कड़े इमिग्रेशन कानूनों पर दिन रात जोर देता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत अपनी ही सीमा पर अपनी सुरक्षा के लिए वैसा ही कुछ वैध कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, तो अचानक से अमेरिका का पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। यह जो विरोधाभास है, यही भारत के आम लोगों में गुस्से की सबसे बड़ी वजह है और हमारे प्रशासन में भी इसे लेकर गहरी चिंता है। लोग अब खुले तौर पर यह सवाल उठा रहे हैं कि जब आप अपने लिए कड़ी सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय हित बताते हैं, तो भारत के लिए वही कदम अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की नजरों में विस्तारवाद और मानवाधिकारों की चिंता कैसे बन जाता है। यही वजह है जहां यूनाइटेड नेशन की भूमिका भी इस वक्त बहुत ही तीखी बहस के दायरे में आ गई है। भारत के रणनीतिकारों का तर्क बहुत तेज है कि अगर वास्तव में इस वैश्विक संस्था को मानवाधिकारों, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति की इतनी ही ज्यादा चिंता है, तो बांग्लादेश की तरफ से होने वाली अवैध घुसपैठ, बड़े पैमाने पर मानव तस्करी, ड्रग्स के रूट्स, हथियारों की अवैध सप्लाई और सीमा पार के कट्टरपंथी नेटवर्क्स पर उतनी ही तेजी से आवाज क्यों नहीं उठती। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव में सिर्फ भारत की फेंसिंग पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अवैध घुसपैठ पर वैसी सख्ती दिखाने की कोई बात नहीं की गई है, तो भारत इसे पूरी तरह से चयनात्मक संवेदनशीलता यानी सिलेक्टिव आउटरीच की श्रेणी में रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के सामने अब कई बड़े विकल्पों की फहरिस्त लाकर रख दी है कि अब भारत आगे क्या कर सकता है। सबसे पहला और मजबूत विकल्प तो यही है कि भारत खुले मंच से यह साफ कर दे कि फेंसिंग का काम 1 इंच भी नहीं रुकेगा, क्योंकि यह हमारी संप्रभुता का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। किसी भी बाहरी प्रस्ताव, किसी की निजी राय या किसी भी बड़े देश के बयान के बावजूद भारत का यह सुरक्षा कार्य लगातार जारी रहेगा। यही रुख इस वक्त देश के भीतर जनता के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि लोग साफ महसूस कर रहे हैं कि आज का भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र फैसले ले रहा है और उस पर किसी भी बाहरी दबाव का असर बिल्कुल शून्य है। दूसरा बड़ा विकल्प यह है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका दोनों को कटघरे में खड़ा करके उनसे कड़े सवाल पूछे। क्या आपने सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ के जमीनी आंकड़े कभी देखे हैं? क्या आपने वहां से होने वाली हथियारों की तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के खेल और चरमपंथी नेटवर्क्स पर तैयार की गई रिपोर्टों का अध्ययन किया है? क्या आपने अपने प्रस्ताव में भारत की जायज सुरक्षा चिंताओं को बांग्लादेश की दिक्कतों के बराबर वजन दिया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से अब इस पूरे मामले में भारत के कई समकक्ष और दुनिया के अन्य बड़े देश भी
भारत के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन के भीतर ही भारत ने अपने पक्ष में एक बहुत बड़ा जनमत तैयार कर लिया है। यह उन देशों का समूह है जो भारत के इस कदम की आलोचना करने के बजाय इसकी सराहना कर रहे हैं और पूरी तरीके से भारत के संप्रभु अधिकार के साथ खड़े हो चुके हैं। भारत अपनी सीमा सुरक्षा को केवल एक कटीली तार तक सीमित न रखकर इसे एक पूरे अभेद्य इकोसिस्टम के रूप में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें ऑल वेदर बॉर्डर रोड्स, लगातार गश्ती, हाईटेक टेक्निकल सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करना और बीएसएफ को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम देना शामिल है। भारत इस पूरे विवाद के बीच भी बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही सीमित लेकिन स्पष्ट संबंध बनाए रखना चाहता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि भारत का मकसद अपने पड़ोसी को अस्थिर करना कभी नहीं रहा, बल्कि खुद को सुरक्षित करना है। लेकिन यह संवाद अब पूरी तरह से भारत की शर्तों पर होगा, किसी बाहरी महाशक्ति के दबाव में आकर तो बिल्कुल नहीं। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि भारत के इसी सख्त रुख को देखते हुए और जमीनी हकीकत को भांपते हुए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ जल्द ही भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक ऐसी खबरें आ रही थीं कि मामले को यूनाइटेड नेशन में घसीटने के बाद और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद बांग्लादेश अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत और फ्री महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही नई दिल्ली ने अपना रुख कड़ा किया और स्थिति पूरी तरह से पलटी, एक बार फिर पड़ोसी देश को जमीनी हकीकत के सामने बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह पैदा होता है कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन की इस सिफारिश को पूरी तरह से मानने से इनकार कर चुका है, तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या यूनाइटेड नेशन भारत के ऊपर कोई बड़ा एक्शन या प्रतिबंध लगा सकता है? कूटनीति की दुनिया में जवाब है कि वह ऐसा प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन क्या उनका भारत पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन भारत की कुछ चुनिंदा चीजों को लेकर आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंधों की सिफारिश कर सकता है, लेकिन वास्तव में उन प्रतिबंधों को जमीनी स्तर पर मानने वाले देशों की संख्या भी तो होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का ऐसा कौन सा देश होगा जो इस वक्त भारत जैसी दुनिया की एक बेहद मजबूत और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को खुद तोड़ना या खराब करना चाहेगा, जबकि भारत कृषि से लेकर विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और तकनीकी क्षेत्र में पूरी दुनिया का एक लीडर बना हुआ है। कोई भी देश भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्तों को खराब करके अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को मंदी में गिरते हुए नहीं देखना चाहेगा।